गुड मॉर्निंग। खाना चौपाल हम डिएक्शन में क्यों आए थे और किस लिए आए थे, क्योंकि डिएक्शन के बारे में हमें पता है बिल्कुल नहीं। मेरी दीदी थी गणपति मैम मेरे घर गई थी, गाँव गई थी मीटिंग देने के लिए। तो उस मीटिंग में आप ही लोग के जैसा बहुत सारे महिला लोग बैठी हुई थी। तो कहावत में है कि जो आदमी खुश नसीब रहता है उसी को डिएक्शन मिलता है, और जो खुश नसीब आदमी नहीं रहता है उसको नहीं मिलता है। अरे रियल में हुआ, हम तो उसका पहले मीटिंग सुन रही थी, लेकिन वो सबको समझ से बाहर हो गया। लेकिन हम मीटिंग भी नहीं सुने थे, सिर्फ कॉन्टेक्ट से ही बात हुआ, नंबर लेने देने का काम हुआ। और हमें एक ही चीज दीदी बताई थी, जब हम पारा टीचर को नौकरी छोड़ करके डिएक्शन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पारा टीचर नहीं करते हैं। हम बोले बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दीदी बोली कि इसमें पूंजी लगाना होता है। हम बोले ठीक है लगाएंगे, लेकिन आप लोग यकीन नहीं होता होगा, अभी जब लोग मीटिंग सुन करके जाता है तो एक दूसरे को बात सुनता है और वो वहाँ से पंचर हो जाता है। क्योंकि जो आप चीज यहाँ तक सुन के जाइएगा, अगला आदमी पास शेयर कीजिएगा तो उसको विश्वास नहीं होगा। लेकिन हम एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किए थे, और उस समय हम लोग का 30,000 रुपये से ज्वाइनिंग होता था, और सो भी अगर ज्वाइनिंग होता था तो 1 महीना इंतजार करना पड़ता था। उसी दौरान में हम पूंजी लगाए, और पंचवटी होटल में हम लोग का मीटिंग हो रहा था इटखोरी में, उसमें वर्जेश सर भी थे, बहुत सारे व्यक्ति थे। वहाँ जब गए तो पता चल रहा था कि यहाँ पे बीमारी भी ठीक होता है और लोग पैसा भी कमाता है। और हमको पता नहीं था कि डिएक्शन के प्रोडक्ट बीमारी पे भी काम करता है, लेकिन हम सेहत से पूरे खराब हो गए थे। डॉक्टर हमें हाथ उठा दिया था, क्योंकि एक दिन में हमको लगता है 3 टैबलेट खा जाते थे बीमारी को छुपाने के लेकर के। तो इसी प्रकार से हमने डिएक्शन स्टार्ट किए। 6 महीना बिल्कुल एकदम सुधार से किए, तो स्टार को लिखाई किए। उसी दौरान में जब कहावत में है, जब हर महिला एक जगह पे रहती है और उस गांव से जब एक महिला निकलने का काम करती है कोई परस लेकर के, तो ना जाने वो सबके माइंड में क्या चलता है। तो वो सबके बातों में हम रह करके हम घर में ही उलझ गए, और हमको इतना खराब लगने लगा कि डिएक्शन की तरफ हम मुंह उठा करके नहीं देखने लगे। हम एक ही चीज बोले थे, अब हमसे डिएक्शन नहीं होगा। उसी दौरान में हम अपना मोबाइल को बंद कर दिए, फोन दीदी सर सबके जाता था तो बच्चा लोगों के दे देते थे कि आज शायद हमसे बात होगा तो हम पकड़ा जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत बहाना किए, इतना तो मोबाइल के तो खोलबे नहीं करते थे। जैसा ही खोलते थे दीदी के कॉल जाता था, फिर से मेरा मोबाइल बंद हो जाता था। ना जाने सही में सर बोलते हैं कि डिएक्शन छोड़ करके नहीं जाता है, जो आती है वो छोड़ करके चला जाती है। तो इसी दौरान में जब सर आने लगे तो 1-2 बार आए तो हम तो छुप जाते थे, बहुत बार पास किए हैं। 2 बार डिएक्शन छोड़ने पर तीसरा बार में हम पास किए हैं, क्योंकि छोड़ने का कारण था मेरा हस्बैंड के लोग कुछ खिला पिला करके ये कर देता था, बर्बाद कर देगी, पैसा फंसा रही है, डुबा रही है, लुटा रही है। तो सर से हम एक चीज सवाल रखे थे, तो सर बोले कि आप ये बताइए आपका घर में चाय बनता? हम बोले हाँ। अब 1 साल के जोड़िए 1 क्विंटल चीनी खा जा रहे हैं, उसको पैसा लगाए अंदाजा कभी? हम बोले नहीं। तो इसी तरह से हम फिर पूरे समझ में आ गया हमको लगा कि अब ना हमको अब डिएक्शन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दरवाजा पे आता है वो एक अच्छा गुरु आता है, एक अच्छा सजेशन देता है कि तुम एक गरीब आदमी हो करके अमीर आदमी बनो। तो हम भी बहुत इसमें ये किए। तीसरा बार हमें डिएक्शन इतना समझ में आ गया कि हम बोले अब बहाना नहीं करेंगे। लोग अभी बोलता है कि मेरा छोटा बच्चा है, हम घर से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मेरा 3 महीना के मेरा जो बाबू था, अभी तो 4 साल के हो गया, 3 महीना के मेरा बाबू था। दीदी को ये बात भी बोले थे कि दीदी इतना लूक लहर है, मेरा छोटा बच्चा है, हम नहीं जा पाएंगे। दीदी बोली थी आप मीटिंग सुनिएगा, आपको बच्चा को हम रख देंगे, दीदी का समान अपना बड़ बहन के जैसा। तो हमको और एहसास हुआ जब उस मीटिंग में गए, तो उस मीटिंग से हमको एक ही चीज समझ में आया था कि सर बता रहे थे फिरोज सर कि अभी लोग बच्चा को बहाना लेकर के घर में रह जाता है। शायद 3 महीना का बच्चा है तो जरूरत मतलब जो जरूरत है वो बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आपको बढ़ेगा आपको जरूरत भी बढ़ेगा। अच्छा इन्हें 4 साल के बच्चा हो गया तो जरूरत भी बढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई कपड़ा तो उसको अच्छा देना होगा। तो ये चीज हमें समझ में आया था। उस समय से हम बोले कि नहीं अब हमको डिएक्शन करना चाहिए। आप लोग के नहीं यकीन होता होगा, 7 महीना सिर्फ लगातार डिएक्शन को स्टार्ट किए, वो भी सर ऐसे दिए थे, टारगेट दिए थे, जो अभी हम लोग का टारगेट मिला है 21 पड़ाव पार करने के लिए,
उसी में से टारगेट दिए थे। उसमें से हम थोड़े से हम अकेले थे डिएक्शन में, बाकी कोई नहीं था। जितना ज्वाइनिंग किया था एक भी नहीं था, सब छोड़ दिया था। और बाकी लावा लोग से मीना सब रहती थी। तो टारगेट उसमें मिला था कि 6 महीना 7 महीना अगर वो टिक जाते हैं, पर हम लोग का हर महीना 5000 पीवी बनाने का काम करते थे। सर बोले कि अगर 7 महीना कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम कर देगा, उसके दरवाजा पे आज छुट्टी होने से कोई नहीं रोकेगा। तो हमें भी लगा ये काम करना चाहिए। और वो काम हम करते करते पता नहीं कब हमको आज छुट्टी लेने का टारगेट आ गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। और जो लेडीज से कोई नहीं सुनता था, एक ज्वाइनिंग नहीं तक निकला। वो लेडीज जब हम बताने का काम किए, ऑटो पर बैठे, ऑटो वाला को बताने लगे। सर एक ही चीज दीदी से बोले थे कि अगर आप इसे पकड़ करके चलिएगा तो ये लंगड़ा हो जाएगी, इसलिए इसको खुद से सीखना होगा। ये कैसे बताएगी, कैसे चलेगी, ये किसके ऊपर है। तो हमें भी लगा कि नहीं, हम कितना दिन साथ में रखेंगे, हम सीखेंगे तभी तो कुछ करेंगे। जब ऑटो पर बैठने लगे, ऑटो पर बताने लगे, कहीं मार्केट में चल गए। और जो लेडीज से एक ज्वाइनिंग नहीं होता था, 2 महीना में लगता है 12-13 को ज्वाइनिंग हुआ। उसमें से काम करने वाले व्यक्ति अभी 4-5 को निकल गया। और जो मेरा कभी नहीं सोचते थे कि हम डायमंड बनेंगे। डायमंड क्या होता है सिर्फ हम सुनते थे कि डायमंड है। लेकिन जब रांची के मीटिंग हो रहा था, सर भी गए थे, डायमंड का जो सम्मानित होता है ने, और हम लोग बने भी नहीं थे, लेकिन दूसरे के माध्यम से वहाँ पे गए थे। तो और अच्छा लगा कि यहाँ पे तो नजारा ही अलग है, सब डायमंड इसी तरह से। तो वहाँ भी लगा कि नया तो बन जाना चाहिए। तो दीदी सर से तो नाराजगी दूर हो गया था, इसीलिए लापरवाह होने का कारण। दीदी बोली कि तुमको इस महीने में डायमंड बनना है। अब हम भी सोचने लगे कैसे डायमंड बना जाता है। अब डायमंड बनने के लिए तो तपना पड़ेगा। हमें पता नहीं था कि डायमंड कैसे बना जाता है, लेकिन उसमें मेरा 3 लाइन क्लियर था, स्टार 3 लाइन बचा था। सर एक ही चीज बोले थे, अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो 10 साल भी लग जाएगा, आप डायमंड नहीं बन पाइएगा। क्योंकि थोड़ा पे लोग लटका है, तो उसको नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बन पाइएगा। तो हमें भी लगा कि वाकई में कह रहे हैं। हम बोले दीदी को कि दीदी आप बताइए हमें क्या करना होगा, कैसे हम निकलेंगे। दीदी बोली 3 गो स्टार तो बन गया है, अब 3 गो बच्चा है, उसको भी दिमाग लगाना है। अगर वाकई में बनना है, और 14 दिसंबर जो हम लोग का मीटिंग होने वाला है समुद्री रिसोर्ट में, अगर उसमें चाहती है कि फूल माला पहने तो बन करके जाइए, और नहीं चाहते हैं तो फिर ताली लगाते रहिएगा। तो हमें भी और जुनून पैदा हुआ। तो हम बोले कि नहीं, हमको बनना चाहिए। आप लोग सोचिए, हम दिल से बता दे रहे हैं, मेरे पास 2500 का औकात नहीं था। और वो लेडीज 20 दिन के अंदर होते 1 तारीख से 20 तारीख होते 2.5 लाख रुपए का इंतजाम किए, व्यवस्था किए, और डायमंड बनने का काम किए। और रोज ही गए। बाकी में सब बोले थे ना, आज हमको कल यकीन हुआ कि हम 12 बजे रात तक रोए थे डायमंड बनने के लेकर के। हम भी रो गए। जो मेरा भाई का दोस्त था, जो 40,000 मेरा पैसा घाट रहा था, वो इंसान इतना धोखा दे दिया कि अब हम तो बिखर गए। हमको तो पूरे आंसू ही आंसू आ रहा है। उसी दौरान में सर फोन किए तो बोले कि क्या बात हुआ, इतना रो रही है। हमने जो पैसा देने वाला था वही व्यक्ति गायब हो गया। हम अंदर से बहुत आता, हमको लगा था अब ना होगा। फिर हम सोचे खिरवा तो खाए लिए है, हम मुंडिया में लटक जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जो जिसको हम वादा करके पैसा लिए हैं कि डायमंड बनेंगे, तो 20,000 जिससे लिए थे 30,000 लिए थे, उसको वादा किए हैं कि अगला महीना हम देंगे। अब नहीं वो बनेंगे तो अगला महीना चढ़ जाएगी। बोले कि क्या हुआ डायमंड, तो हमको और मतलब जुनून पैदा हो गया। हस्बैंड फोन किए, वहाँ भी रोने लगे। बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 30 तारीख बचा हुआ है ना, 3 दिन, जो होगा देखा जाएगा, करना है तो है ये है। और खाली उतना बोले, और 22,000 कल मेरा हस्बैंड पैसा डाले, और जो घाटा है वो कल से परसों तक कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए डायमंड बनना कितना मुश्किल काम होता है कि हम बता नहीं सकते हैं। आज हमें यकीन हुआ कि डायमंड क्या है। जैसे कि डायमंड समझे तो हम लोग कोयला के खदान में थे। जब कोयला के खदान से निकलिएगा तो अब हीरा हो जाइएगा। हम तो कोयला के खदान में थे। जब कोयला के खदान से निकले तब समझ में आया कि हीरा कैसे बना जाता है। इसलिए डिएक्शन संघर्ष भी है और कठिनाई भी है, तकलीफ है, लेकिन वो चीज को अगर हम लोग पार कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% है कि हम लोग एक दिन चमक जाएंगे। सोचिए ना, जो व्यक्ति को हम अपने नीचे डायमंड बनाए, उसको 2 जो
करके कि चलो नीचे वाला व्यक्ति को बनाएंगे आगे चल करके, हम अपने ना बन करके उसको डायमंड बनाए। अगर यही जुनून मेरा उस महीना रहता तो हम बन जाते, उसको नहीं बनाते। लेकिन नीचे वाला व्यक्ति को बनाए और वो व्यक्ति सोचिए उसको 2 ज्वाइनिंग दिए, एक लेडीज होकर के 7,000 की भी खुद मदद किए, और वो जो जिसको बनाए वो हमें नाकरार चल गया। तो दर्द तो होता है, लेकिन हमको दुख का बात नहीं हुआ। हम फिर भी इतना हौसला करके बोले कि चलिए हम आपको सीनियर की मदद कर दिए, आप नहीं दे पाए, आप भी किसी को सीनियर बने हैं, आप उसको मदद कर दीजिए। एक बात हम बोले, उसे भी तकलीफ नहीं हुआ। हमें जो हुआ हम अपना छुपा करके रखते, और छुपा के रखने के कारण एडिक्शन में सक्सेस हो गए। इसीलिए जब घर से निकलिएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए, एडिक्शन के बारे में क्या बताना चाहिए, वो व्यक्ति कैसे सुनेगा, ये मन में आते रहता है, उसको कैसे बोलेंगे जो वो सुन लेगा। तो ये चीज हमने किए और आज एडिक्शन में डायमंड बने हैं, और मेरे नीचे लगता है कि दिसंबर होते होते 3 डायमंड और फाइनल करेगा। इसी प्रकार से आप लोग भी अगर आए हैं एडिक्शन में तो लगिए, हम जो गलती किए हैं आपको दोबारा दोहराएंगे नहीं, क्योंकि अगर नहीं गलती करते हैं तो जिस प्रकार से मेरे सर 4 व्हीलर से आए हैं उस प्रकार से हम भी आते हैं।